200 जनरली सारे बैंक यहाँ पे 2.75% से लेकर 4% तक सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट देते हैं, बट नियो एक्स ऐप के सेविंग अकाउंट पे आपको 7% तक इंटरेस्ट मिलता है। तो नीचे दिए लिंक से नियो ऐप को जरूर डाउनलोड करिए और 7% इंटरेस्ट देने वाला अकाउंट जरूर खोलिए। दोस्तों, पॉवर्टी यानी कि गरीबी को एक अभिशाप माना जाता है और ऐसे में अगर आप ध्यान से देखें तो गरीबी के चक्रव्यूह को, गरीबी के ट्रैप को तोड़ना बहुत आसान नहीं होता है और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे गरीबी के पीछे जो 10 मेजर रीजंस है उसके ऊपर बात करने वाला हूँ कि वो क्या कारण है जिनकी वजह से इस पॉवर्टी ट्रैप को तोड़ना आसान नहीं होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली चीज है वो है बिलीव्स। जी हाँ, अगर आप ध्यान से देखें तो हर एक आदमी की अपनी खुद एक बिलीफ सिस्टम होती है और खास तौर से बात करें अगर गरीब लोगों की तो उनका एक अलग ही बिलीफ सिस्टम होता है। और ज़्यादातर गरीब लोग यही सोचते हैं कि भगवान ही नहीं चाहते हैं कि वे कभी अमीर बने और इसलिए वे कोशिश उतनी करते ही नहीं हैं। इसके अलावा वो ये भी सोचते हैं कि वो इस लायक नहीं है, दे आर नॉट वर्दी टू ब्रेक द चेन ऑफ पॉवर्टी एंड बिकम रिच। वे अपने आप को लायक नहीं मानते हैं। इसके अलावा गरीब लोग लक में ज़्यादा बिलीव करते हैं और वे लोग ये मानते हैं कि अमीर होने के लिए लकी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि उनके हाथ में नहीं है। और जब तक भगवान नहीं चाहेंगे, जब तक भगवान उनका लक काम नहीं करेगा, तब तक वे अमीर नहीं बनेंगे। और इसी तरह से लोग ये भी सोचते हैं कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती है या फिर अमीर लोग बदमाश होते हैं, चोर होते हैं ये, और इसलिए अमीर बनने में कोई बहुत बड़ी समझदारी नहीं है। और इसके अलावा वो ये भी सोचते हैं कि किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले कभी कोई कुछ नहीं मिलता, इसलिए वे वक्त का इंतजार करते रहते हैं कि अचानक से कभी वक्त बदलेगा और उनके दिन बदलेंगे और वे यहाँ पे इससे बाहर निकलेंगे। बट वे ये नहीं समझ पाते हैं कि जब तक वो इस बिलीफ सिस्टम के साथ जीते रहेंगे, जब तक वो इस बिलीफ सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे, तब तक उनकी ज़िंदगी में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है। बदलाव लाने के लिए जरूरी है कि हम सबसे पहले जिम्मेदारी लें और इस एक बात को याद रखें कि एवरी फैमिली हैज ए पर्सन हु ब्रेक द चेन ऑफ पॉवर्टी, यानी कि हर एक फैमिली में कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन हो जाता है जो कि गरीबी की इस चेन को तोड़ देता है और वो तोड़ता है अपने बिलीफ सिस्टम को यहाँ पे चेंज करके ही। तो जब तक आप बिलीफ सिस्टम चेंज नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर वो विश्वास नहीं आएगा और विश्वास नहीं आएगा तो शायद आप इससे बाहर कभी निकल नहीं पाएंगे। तो आपको ये विश्वास होने के लिए कि हाँ, आप इस दलदल से, गरीबी के ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं, अमीर बन सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है। इसके अलावा जो दूसरी चीज है वो यहाँ पे है बैड एंड पुअर हैबिट्स। जी हाँ, ज्यादातर लोग लॉटरी में विश्वास करते हैं या फिर फटाफट अमीर बनने वाली जो भी स्कीम्स होती हैं उसमें विश्वास करते हैं, गैम्बलिंग यानी जुए में विश्वास करते हैं। इसके अलावा बैड हैबिट्स यानी कि नशा पानी और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। और बात करें अगर दूसरी चीजों की, जैसे कि लेजीनेस यानी कि आलसपन, लैक ऑफ डिसिप्लिन और भी दूसरी बुरी आदतें बहुत सारी ऐसी होती हैं। तो जो बुरी आदतें होती हैं, जो पुअर हैबिट्स होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमें गरीबी में फंसा कर रखती हैं। तो गरीबी के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बैड हैबिट्स, पुअर हैबिट्स पे काम करें, उसे सुधारें और इसे ठीक करें। और दोस्तों, इसके बाद जो तीसरी चीज़ हमें गरीबी के चक्रव्यूह में फंसाती है वो है लैक ऑफ एजुकेशन। जी हाँ, अगर आप ध्यान से देखें तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स है और वहाँ पे जो पढ़ाई है और जो एक प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ाई है, इसके बीच काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। और ये डिफरेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि बाद में गवर्नमेंट स्कूल के ज़्यादातर बच्चों को कम्पीट कर पाना इस प्राइवेट स्कूल की तुलना में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और इस वजह से उनके पास हमेशा अपॉर्चुनिटी कम होती है और प्रॉपर एजुकेशन कमी की वजह से और स्किल्स की कमी की वजह से, प्रॉपर ट्रेनिंग की कमी की वजह से यहाँ पे उनके पास जो अपॉर्चुनिटी होती है वो कम होती है। तो इस तरह से पुअर एजुकेशनल सिस्टम, एजुकेशनल अफोर्डेबिलिटी के कारण अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती है और हायर एजुकेशन की कमी की वजह से या फिर प्रॉपर स्किल और ट्रेनिंग की कमी की वजह से अच्छे जॉब यहाँ पे मिल नहीं पाते हैं। और इस वजह से ज्यादातर लोग छोटी मोटी नौकरी करने को ही यहाँ पे विवश होते हैं, मजबूर होते हैं और ये जो ट्रैप है वो चलता ही रहता है। तो यहाँ पे तीसरी चीज थी लैक ऑफ एजुकेशन या प्रॉपर एजुकेशन की कमी की वजह से भी यहाँ पे ज्यादातर लोग गरीबी के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। और दोस्तों, इसके बाद जो चौथी चीज है वो है लैक ऑफ स्टेबल इनकम सोर्स। जी हाँ, ज्यादातर गरीब लोगों के पास यहाँ पे स्टेबल इनकम सोर्स नहीं होता है, जैसे कि कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है या फिर अच्छी कंपनी में यहाँ पे जॉब नहीं होता है। ज्यादातर लोग यहाँ पे डेली जॉब्स या फिर अनऑर्गेनाइज्ड जो लेबर जॉब्स होते हैं वही करते हैं। लो इनकम स्किल्स होती है या स्किल्स होती ही नहीं है। और ज्यादातर गरीब घरों में यही देखा जाता है कि कोई एक या दो ही लोग हैं जो यहाँ पे इनकम कमा रहे हैं और बाकी लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट है, उनका परिवार बड़ा है और सभी खर्चे किसी एक पर्सन को ही उठाने होते हैं। तो इस तरह से स्टेबल इनकम सोर्स के अभाव में और सिंगल इनकम सोर्स पे डिपेंडेंसी की वजह से भी यहाँ पे गरीबी के चक्रव्यूह में ज्यादातर लोग फंस जाते हैं और इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा दूसरी जो एक्सटर्नल सिचुएशन होती है वो भी कई बार गरीबी के चक्रव्यूह में ज्यादातर लोगों को फंसा देती है। जैसे कि कोविड-19 के कारण से ज्यादातर लोग जो जॉब छूट गए और वो वापस से, अगर उन्होंने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल की थी तो जॉब छूटी तो वापस से वो
सिचुएशन उनकी खराब हो गई और उनकी आर्थिक दशा खराब होने के बाद से वे गरीबी में फंस गए। और इस तरह से बहुत सारी चीजें होती है, जैसे सिकनेस हो गया, बीमारी हो गया, हेल्थ इश्यूज हो गया, या फिर कभी कभी काम नहीं मिला, नो वर्क, या फिर कभी मौसम की वजह से, या फिर जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे डिस्टेंस की वजह से, या फिर वहाँ पे कुछ अनसर्टेनिटी हो जाती है, कुछ इश्यूज होते हैं, उसकी वजह से वहाँ पे काम नहीं मिलता है। और इस वजह से ज़्यादातर लोग जब काम रेगुलर कर नहीं पाते हैं तो अर्निंग पे बहुत बड़ा असर होता है और जो खर्चे हैं वो कभी रुकते नहीं हैं। और इस वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि वे कभी भी इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इस तरह से एक्सटर्नल सिचुएशन जो होते हैं वो भी कई बार गरीबी के दलदल में फंसा देते हैं। इसके अलावा जो छठवीं चीज़ है वो है नॉट हैविंग एनी एसेट, यानी कि ज़्यादातर लोग गरीब लोगों के पास कोई भी प्रॉपर यहाँ पे लैंड या फिर कोई भी घर या ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई एसेट नहीं होती है जहाँ से वो इनकम प्रोड्यूस कर सकें। और उनकी जो डिपेंडेंसी होती है वो सिर्फ और सिर्फ उनके अपने मेहनत पे, अपने काम पे ही होती है और मेहनत मजदूरी करके ही वे अपना जीवन यापन करते हैं। और एसेट की कमी की वजह से उनके पास कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होती है जिससे कि वो एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बना सकें या फिर किसी एसेट को यूज़ करके यहाँ पे कैपिटल क्रिएट कर सकें। तो कोई एसेट नहीं होना भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग गरीबी के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाते हैं। और दोस्तों इसके बाद जो सातवीं चीज़ है वो है यहाँ पे नॉट हैविंग रिसोर्सेज। जी हाँ, चाहे वो कैपिटल की कमी की वजह हो, पूंजी की कमी की समस्या हो, यानी कि अगर कोई बिजनेस करना चाहता है गरीब आदमी तो उसके पास अक्सर कैपिटल की कमी की समस्या होती है, या फिर अगर वो उधार लेता है तो भी वहाँ पे हाई इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा ऊंची ब्याज पे वहाँ पे उधार मिलता है। इसके अलावा जो लोन है वो भी बहुत कम मिलते हैं और बैंक तो यहाँ पे गरीब लोगों को लोन देते ही नहीं है। तो इस तरह से लोन्स की कमी की वजह से भी अगर कोई कुछ करना भी चाहता है या फिर अगर उसे कुछ पैसे की ज़रूरत है, कैपिटल की ज़रूरत है, पूंजी की ज़रूरत है, तो यहाँ पे इस ट्रैप में फंसा रहता है और इससे बाहर नहीं निकल पाता है। इसके अलावा बात करें अगर एजुकेशन, जैसे मैंने पहले कहा, तो यहाँ पे फाइनेंशियल एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोग बहुत ही पुअर मनी मैनेजमेंट करते हैं, यानी कि अगर उनके पास पैसा आता भी है, थोड़े बहुत पैसे कमाते भी हैं, तो उसे भी वो सही ढंग से मैनेज नहीं करते हैं और सारा पैसा 1-2 दिन 4 दिन में ही खर्च कर देते हैं और आगे के लिए कुछ ही बचा के नहीं रख पाते हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस नहीं होने की वजह से ज़्यादातर लोग यहाँ पे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर कुछ अनसर्टेनिटी होती है तो उस वक्त जो भी पैसे या जो भी उनके पास ज्वेलरी या जो भी कुछ होता है वो सब कुछ उसी में चला जाता है। तो इस तरह से प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं होना, प्रॉपर इंश्योरेंस नहीं होना, बैड मनी मैनेजमेंट की वजह से, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होने की वजह से ज़्यादातर लोग गरीबी के दलदल में फंसे रहते हैं। तो गरीबी के दलदल से बाहर निकलने के लिए अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करना और अच्छी तरह से मनी मैनेजमेंट करना, अच्छी तरह से इंश्योरेंस प्लानिंग करना, अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट करना, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जो 9वीं चीज़ है वो है नॉट हैविंग कनेक्शन एंड अपॉर्चुनिटी। जी हाँ, अगर आप ध्यान से देखें तो गरीब लोगों के दोस्त, उनके रिलेटिव्स भी सेम सिचुएशन में होते हैं और कोई भी एक दूसरे की मदद करने के लिए उतना ज़्यादा कैपेबल नहीं होता है और इस वजह से ज़्यादातर लोगों के पास अपॉर्चुनिटी की कमी होती है और वे यहाँ पे कोई लो पेइंग जॉब में ही करने को मजबूर होते हैं। और लो पेइंग जब तक रहेगी तब तक उनके लिए गरीबी की दलदल से बाहर निकल पाना हमेशा ही मुश्किल होगा। इसके अलावा 10वीं चीज़ है फैमिली इश्यूज। जी हाँ, गरीब लोग घर में अनप्लान प्रेगनेंसी या फिर सिकनेस, हॉस्पिटल बिल्स, रिलेशनशिप इश्यूज या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे फैमिली में इश्यूज होते हैं और जिसकी वजह से वे यहाँ पे रेगुलर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते हैं और थोड़े बहुत पैसे बचाते भी हैं तो अक्सर कर्ज के जाल में फंस जाते हैं और कर्ज में हाई इंटरेस्ट पे करना या फिर ऊंचे दर पे ब्याज पे जो पैसे लिए हुए होते हैं वो पे करना, या फिर कोई भी ऐसी शादी आ गई या कुछ भी ऐसा चीज़ हो गया उनके घर में, फैमिली इश्यूज हो गए, तो इसमें उनके सारी सेविंग्स और सब कुछ चला जाता है और वे यहाँ पे इस कर्ज के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, गरीबी के दलदल में फंस जाते हैं और उस गरीबी के चक्रव्यूह को तोड़ना उनके लिए आसान नहीं होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने 10 ऐसी चीज़ों के बारे में बात की जो कि ज़्यादातर लोगों को गरीबी के चक्रव्यूह में फंसा देती है और उससे वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो गरीबी के चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए इन 10 चीज़ों पे और इसके अलावा दूसरी भी और चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर मैं बात को समराइज करूँ तो सबसे पहली चीज़ थी बिलीव्स, कि बिलीव्स को आपको चेंज करना होगा, अपनी बैड हैबिट्स, पुअर हैबिट्स को सुधारना होगा। इसके अलावा जो लैक ऑफ एजुकेशन की कमी है, एजुकेशन की कमी है, उसके बारे में आपको काम करना होगा और एजुकेशन आपको लेना होगा, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर स्किल्स आपको सीखना होगा। इसके अलावा आपको इनकम को स्टेबल बनाने के लिए अच्छी कंपनी में जॉब्स करने होंगे या फिर अगर कुछ अच्छा काम करना होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ एसेट्स क्रिएट करने होंगे, कुछ सेविंग करनी होगी, इन्वेस्टमेंट करने होंगे और जो कैपिटल के रिसोर्सेज है वो बनाने होंगे और प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी, मनी मैनेजमेंट करना होगा, इंश्योरेंस लेना होगा, इन्वेस्टमेंट करने होंगे और इसके अलावा जो भी आप कनेक्शन बना सकते हैं वो बनाने होंगे और इसके अलावा अपनी फैमिली इश्यूज को भी आपको कंट्रोल करना होगा। तो इस तरह से अगर इन सारी चीज़ों पर अगर कोई काम करता है तो थोड़ी देर जरूर लगेगी, लेकिन जरूर वो अपनी सिचुएशन को बदल सकता है और गरीबी के दलदल से बाहर निकल सकता है, इस चक्रव्यूह को तोड़ सकता है। दोस्तों जैसे मैंने आपसे शुरुआत में कहा था न्यू एक्स ऐप के बारे में, न्यू एक्स ऐप पे अगर आप अपना सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो आपको 7% तक का जो इंटरेस्ट है वो मिल सकता है। तो नीचे दिए लिंक से आप न्यू एक्स ऐप को जरूर डाउनलोड करें और 7% वाला अकाउंट जरूर खोलें। वीडियो पसंद आया हो तो इस लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।